अब उसके बाद आता है लेक्चर 2 दैट इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन ये नहीं है, ये बस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए छोटा सा बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक जनरेटर ले लिए। ठीक है, और जनरेटर को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, हर इंस्टेंट पे जनरेटर का बनाएंगे। ठीक है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन कहने का मतलब मोटर में तो ईएमएफ इंड्यूस होता नहीं है, मोटर तो बस रोटेशन परफॉर्म करता है। तो ये जनरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जनरेटर में ये पढ़ेंगे। इसमें देखो जो वायर यूज़ हुआ है वो सिलेंड्रिकल वायर ही है, जो कि हम लोग इंडक्शन मशीन में पढ़े हैं। ठीक है, ये कॉइल बताया गया है, एक कॉइल में 2 कंडक्टर होता है, मतलब इस हिस्से को कंडक्टर बोलते हैं। अब देखो वायर जो है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, सब वायर है। ठीक है, लेकिन स्टेटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सिर्फ इस एरिया को ही इन्फ्लुएंस करता है। तो इस वायर जो है यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ वायर का इतना हिस्सा में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक ना, इसीलिए हम लोग एक कॉइल को ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं, दैट इज़ कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। ये भी वायर है, ये भी वायर है, लेकिन यहाँ पे इस फ्लक्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, मतलब इस फ्लक्स के कारण यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा, बस इतना ही दूरी में इंड्यूस होता है। ठीक है, तो हम बस इतना ही दूरी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो स्टेटर में ऐसे रखे हैं 0 इंस्टेंट, मतलब समझ लो नॉर्थ साउथ ऐसे है और हमारा रोटर ऐसे रखा हुआ है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो ये 0 इंस्टेंट हो गया। फिर ये 90 का मतलब क्या, ये तुम्हारा होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस किसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई फ्लक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ऐसे है 0, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है, कैसे इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन हम लोग को पता करना है, दैट इज़ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ को यहाँ पर रिसीव किए, और रोटेशन मतलब थंब कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको समझने के लिए तुम क्या करो, ये जो स्टेटर है इसको घुमा के, ये जो स्टेटर है इसको घुमा के ऊपर लेते जाओ। ऊपर ले जाओगे तो यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, पाम पे हम लोग नॉर्थ रिसीव कर लिए। अब हमको थंब को एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखो ये क्या है, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, अब ऐसे में ये क्या है, थंब देखो, थंब तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज की तरह डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, और 4 फिंगर किधर है, मेरे चेहरे की ओर, मतलब मेरे चेहरे की ओर, मतलब आउटवर्ड करंट मतलब डॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट पोलैरिटी आएगा। ठीक है, इसको क्या है, सर्कुलर मैनर, मतलब ऐसे ऐसे कर लो। ठीक ना, सर्कुलर मैनर में अरेंज कर लोगे तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ को क्या करना है, यहाँ पे लग देना है टॉप पे, तो टॉप ऐसे हो गया, और थंब तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, और 4 फिंगर मेरे चेहरे की ओर, तो इसको डॉट बन गया। ठीक है, ये डॉट बना तो इधर क्रॉस। अब जो डॉट होता है वो आउटवर्ड करंट बोलते हैं। आउटवर्ड कहने का मतलब यही डायरेक्शन ऑफ करंट से करंट आएगा बाहरी दुनिया में, तो कहने का मतलब यहाँ से स्लिपरिंग होके बाहर आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हमें टर्मिनल कैसे मिला, दैट इज़ VYX दैट इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब फिर मान लो ऐसे रखा हुआ है, 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ऐसे में कोई फ्लक्स नहीं इंड्यूस होगा, तो 90 पे 0। ठीक है, 90 पे 0, फिर ऐसे आ गया, ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस क्यों, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, रोटर का नॉर्थ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा डॉट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि राइट हैंड रूल तो वही कह रहा है ना। ये देखो नॉर्थ इस पर रिसीव किए, ये कुछ ऐसा हो गया, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे चेहरे की ओर दैट इज़ डॉट। ठीक है, तो स्टेटर का नॉर्थ है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो हमेशा डॉट बनेगा। ठीक है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्शन हो गया। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का सिग्निफिकेंस ये होता है कि इस एक्सिस पे कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0 होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ब्रश का अरेंजमेंट हमेशा, ये जो ब्रश है ना, ब्रश हम लोग हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे रखते हैं। क्यों, ताकि इसका फील्ड का प्रभाव इस पर कोई ना हो और यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस ना हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी करंट यहाँ पे इंड्यूस हुआ है वो फ्री होके लोड तक पहुँच जाए। ठीक है, अब देखो ऐसा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है किसका, तुम्हारे रोटर के कॉइल में। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग पोजीशन हमारा क्या था, स्टार्टिंग पोजीशन ऐसे था, तो ऐसे पोजीशन तो पूरा फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर, तो कहने का मतलब स्टार्ट ही होगा पूरा फुल स्ट्रेंथ से। ठीक है, फिर जाएगा ऐसे, दैट इज़ 0,
और फिर माइनस, दैट इज स्टार्ट होगा 20 वोल्ट से, फिर 0, फिर -20, ठीक है। तो कोसाइन का ग्राफ बनता है, ठीक है। अब इस AC को ही कन्वर्ट किया जाता है DC वाया कम्यूटेटर एक्शन। अच्छा वो तो बाद में। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF देखो, नंबर ऑफ साइकिल इन वन रोटेशन इज इक्वल टू पोल अपॉन 2, ये सब ऐसे हैं, ये फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, DC जनरेटर में कम्यूटेटर लगाएंगे, ठीक है। अभी स्लिप रिंग लगा हुआ था, अब कम्यूटेटर लगने से क्या हो जाएगा, ये सारा इंडक्शन वगैरह सब कुछ सेम होगा। जो करंट यहाँ पे आएगा वो देखो कम्यूटेटर का इस सेगमेंट में आया है, ठीक है। अब इस सेगमेंट में आया है तो यहाँ से ब्रश से होके बाहर जाएगा और कुछ ऐसा पोलैरिटी बनेगा, ठीक है। अरे यार पेन खराब हो गया। तो इस सेगमेंट से आया और सेगमेंट से इसमें गया। अब देखो होता क्या है कि एक ठो कॉइल, इसमें बहुत सारा कॉइल होता है, सारा कॉइल कहाँ आता है, कम्यूटेटर का सेगमेंट में। अब जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है वो मोटा मेटल होता है, ठीक है। तो करंट जब इस वायर से आएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी दूसरे वायर में चले जाए, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही मोटा होता है। मोटा होने के कारण बहुत ही लो रेजिस्टिव पाथ ऑफर करता है। और करंट कहाँ फ्लो करता है, हाई टू लो रेजिस्टिव पाथ, ठीक है। तो लो होने के कारण सारा करंट जो भी आएगा वो हमेशा कम्यूटेटर में फ्लो करेगा और फिर ब्रश से होते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हमें लोड में ये मिल गया, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है, ये जो EMF इंडक्शन जो यहाँ पे हो रहा है वो एक्चुअली में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, ठीक ना। तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा कम्यूटेटर के द्वारा वो भी पल्सेटिंग नेचर का मिलेगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जब कम्यूटेटर मान लो ऐसे रोटेट होके इधर आया तो कम्यूटेटर भी तुम्हारा रोटर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी रोटेट करेगा और नॉर्थ पे तो हमेशा डॉट पोलैरिटी बनेगा, मतलब नॉर्थ पे हमेशा करंट डाउनवर्ड होगा। तो जब ये वाला चीज़ घूम के ऐसे आएगा तो ये वाला कम्यूटेटर अब सेगमेंट इस ब्रश पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव ही करंट फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में हमेशा डॉट बनता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे, ठीक ना। तो हमेशा टर्मिनल्स यही रहेंगे, समझे। कम्यूटेटर यूज़ करने पे लोड का जो टर्मिनल है हमेशा सेम रहेगा। कहने का मतलब ये DC हो गया लेकिन पल्सेटिंग DC रहेगा, ठीक है। स्लिप रिंग में क्या हो रहा था, टर्मिनल्स रिवर्स कर रहा था, ठीक है। यहाँ देखो प्लस माइनस, जबकि 180 के बाद ये प्लस ऊपर चला गया, माइनस नीचे आ गया, ठीक है। तो हमें DC में कैसा मिला, पल्सेटिंग DC, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दोगे, किसका, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दोगे स्टेटर का, तो ये जो यहाँ पे एक और आ जाएगा, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ पोल्स बनाओगे उतना रिपल्स घटते जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रिपल्स घटते जाएगा। अब कम्यूटेटर इन DC मशीन, तो कम्यूटेटर देख लो कुछ ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये तुम्हारा रोटर का शाफ्ट है, ठीक है। यहाँ कहीं पे रोटर होगा और उसी के शाफ्ट पे ये सोल्डर्ड होता है, ठीक है। रोटर के साथ ही ये घूमता है, जबकि ब्रश तुम्हारा स्टेशनरी पार्ट होता है, ये मशीन में कहीं लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हमेशा इसे चिपका हुआ रहता है सो दैट करंट ट्रांसफ़र होते रहे, ठीक है। ये ग्रेफाइट मटेरियल का होता है। और ये सब वही चीज़ है। कम्यूटेटर का 2 काम होता है, दैट इज़ कन्वर्ट AC टू DC इन जनरेटर एंड DC टू AC इन मोटर। ऑल्सो इट कीप्स द स्टेटर MMF एंड रोटर MMF स्टेशनरी इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये वाला चीज़ आगे पढ़ना है, आगे चैप्टर में। अब सर ने क्या किया है, DC जनरेटर को हर एक इंस्टेंट पे बनाया है ये प्रूफ करने के लिए कि जो आउटपुट टर्मिनल्स होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज़ प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, तो सारे में सब वही, ठीक है। इसमें बस रोटर है, स्टेटर का नॉर्थ साउथ फिक्स है, रोटर का हर एक पोजीशन दैट इज़ हर एक इंस्टेंट पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये सब वही है।